ये क्यों बोला मुझसे कि आप रो नहीं रहे? वैसे मैं थोड़ी रो रहा हूँ, पास में रो रहा था। ओके फाइन, नो झूठ, नहीं सच, थोड़ा सा रोया, दैट्स इट। क्योंकि कहा था ना आपसे, आप मुझसे प्यार करेंगे तो दिल टूटेगा, भुगतना पड़ेगा, आप भुगतिए। सुना तूने? कहा था मैंने इससे प्यार मत करना, भुगते का। लेकिन ये भी मेरी बात सुनता कहाँ है? वही करता है ना जो दिल में आता है। अब भुगत। मैंने कहा था ना तुझसे बहुत खतरनाक है, भड़केगी तो पीछे छुए हुए छोड़ देगी। पर तू सुनता कहाँ है? गधा है तू, गधा है। अच्छा, सच में गधा है? कह रहा है अब तो हो गया ना, गधा हूं मैं, गधा, अब मैं क्या करूं? मेरा दिल तुम गधा नहीं हो, तुम हो भी नहीं सकती ना, तुम लड़की हो, तुम गधी बनोगी। आई डिडंट मीन दैट। तुम गधी नहीं हो, तुम गधी हो भी नहीं सकती, तुम तेज हो, तुम घोड़ी हो। आपका बच्चों से बदतर है सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले इसी सेंस ऑफ ह्यूमर में तो पेट पकड़ पकड़ के हंसती थी, बहुत मजा आता था तुम्हें। अब तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी ट्रेजेडी बन गए। सॉरी, सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए नहीं, वो जो मैंने किया ना उसके लिए सॉरी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। आंटी पार्टनर के साथ मैंने मिलकर जो प्लान बनाया ना, वो दोबारा कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। यार ज्यादा ही बोल दिया आपने। नहीं, तुम प्लीज, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? देखो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फैसला, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। गलती तो मेरी है ना, मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तब तक जब तक हम दोनों सेम ग्राउंड पर नहीं आ गए थे। मतलब घोड़ा घोड़ी जब तक साथ में टक 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 नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं करूंगा परेशान। तक तक कभी नहीं हुआ था। मैंने कहा ना आपसे कि मुझ में नहीं है हिम्मत दोबारा प्यार करनी। किसी नए रिश्ते के लिए ना तो मेरे दिल में जगह है ना जिंदगी में। सॉरी। तो फिर ये गधा और घोड़ी दोस्त रहेंगे ना? प्लीज मुझसे हमारी ये दोस्ती मत छीनो। देखो मेरी बात सुनो, ये जो तुमने दोस्ती से रेजिग्नेशन दिया था ना, अब वो कैंसिल, और नोटिस पीरियड पूरी लाइफ का। ऐसे नहीं होता है ना, मुझे तो लगता है ना कि मैं गलत कर रही हूँ। आप इतना सब कुछ सह रहे हैं और हो रहे हैं। आप एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं जो आपसे बहुत प्यार करे। आप दुनिया का सारा प्यार डिजर्व करते हैं। मैं डिजर्व करता हूँ। मैं छीन लूंगी आपकी खुशी। नहीं अपू, तुम मुझे खुशी देती हो, मैं सच कह रहा हूँ। पता है हमारे इस रिश्ते ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर सबसे खास चीज है हमारी ये दोस्ती। प्लीज इस दोस्ती को कैंसिल मत करना। मैं अधूरा रह जाऊंगा, मेरे हाथ खाली रह जाएंगे। अपू, इस दोस्ती में तुम देना है साथ मेरा, देना है साथ मेरा, देना है साथ मेरा। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, ओ हमनवा, अभी भी आपको लगता है कि मेरा फैसला गलत है? नहीं नहीं मालती जी, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही कभी था। मैं जानता हूँ कि रक्षित से बेहतर साथी अप्पू को नहीं मिल सकता, पर आपने वो कहावत सुनी है ना, होई वही जो राम रच राखा, धीरज धराओ बढ़ावई साखा। अगर ऊपर वाले ने इन दोनों की जोड़ी बना के रखी है तो इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। सही वक्त पर दोनों मिल ही जाएंगे, पर वह सही वक्त क्या है हमें नहीं पता।
तो हमें सिर्फ उस वक्त का इंतजार करना है, ना कि वो वक्त तय करना है। शायद दादा जी। 2 अदरक, इलायची और 1 चम्मच चीनी। थोड़ा रुकना पड़ेगा। वेट करके कुछ मिलता नहीं है। अरे भैया दे रहा हूँ ना, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। तुम्हारी माँ नहीं मानेगी, हमें भाग के शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, और फिर उसके बाद? चाट ट्राई कीजिए, दिल्ली की स्पेशल पापड़ी चाट है, ट्राई कीजिए। पहले पानी पूरी खा लो भैया। हाँ। हम क्या कभी घर वापस नहीं आएंगे? रह लेंगे परिवार के बिना? अरे लौट के तो यहीं आना है ना। रश्मि आ जाएंगे 1-2 दिन बाद या महीने बाद आ जाएंगे। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हम भाग के शादी कर रहे हैं, फाइनल है। भैया जी मेरी शादी हो चुकी है, मैं नहीं भागने वाला आपके साथ में। तुमसे कौन बात कर रहा है? तुम हंसना बंद करो, भागने की प्लानिंग करो। बनाओ बनाओ, बकवास प्लान बनाओ। बुआ जी, वो आपका भाई? जब से तू बकवास कर रहा है भागने के लिए। अरे कभी स्कूल में तो किसी क्लास में भाग लिया नहीं भागने के लिए, और अभी घर से भागने का प्लान बना रहा है। देखिए ना बुआ जी, मैं कब से समझा रही हूँ, अब आप ही समझाइए। ओ हेलो, तुम किसकी साइड पे हो? समझदारी की साइड पे। हमारी जो टीम है ना, वो बेवकूफी की टीम को हमेशा हराती है। दे और। हुआ मैं बेवकूफ नहीं हूँ, उर्मिला आंटी सच में गुस्सा है। सोचो मुझे रश्मि से मिलना पड़ रहा है छुपके, वो भी पानी पूरी खाते हुए। इधर आओ, ये रख। तुझे पता है उर्मिला गुस्सा क्यों है? वो डरती है कि रश्मि हमारे यहाँ ठीक रहेगी कि नहीं। और ये तो तुझे पता होना चाहिए था ना कि एक माँ की ये चिंता होती है, और ये तो अक्सर होता है। ननद और भाभी में झगड़ा होता है, उनकी नहीं बनती है। पर वो आप और माँ साथ में रहते हो, कहाँ झगड़ा होता है? अरे मेरी बात अलग है, मैं अच्छी हूँ ना। और हर बहू मालती जैसी नहीं होती, और हर घर हमारे जैसा नहीं होता। पर बुआ, रश्मि और अप्पू दी कितने अच्छे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, वो झगड़ा क्यों करेंगे? दोस्ती होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा प्यार करते रहें। दोस्त होने का मतलब है लड़ झगड़ के भी एक दूसरे का साथ निभाएं। और यही बात हमें उर्मिला को बतानी है, उसे समझानी है। तू चिंता मत कर, मैं उसे सब समझा दूंगी। पर कैसे? सोचती हूँ, रुक जा। बुआ जी हाँ, दही बल्ला, इससे दिमाग का ढक्कन खुलता है। अरे तो दे ना, पूछ क्यों रहा है? अभी आप दही बल्ले भी खाएंगी? हाँ तो तुझे रश्मि से शादी करनी है ना, तो लगवा मेरी दही बल्ले की प्लेट। भैया लगा। मॉम सी, अब अभी तक सोई नहीं? जब बेटा दिन भर बाहर हो तो माँ को नींद नहीं आती, और वो भी ऐसा लाडला बेटा जिसने दिन भर निर्जला व्रत रखा है, कुछ खाया पिया नहीं, भूखा प्यासा है। ऐसे में माँ को नींद कैसे आ सकती है? चला जा, खाना खा ले, बैठ। मॉम सी, मैं तुझे पता है, जब बेटा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, बीवी बच्चे आ जाते हैं, और वो थका हारा घर लौटता है, तो बाप पूछता है काम कैसा रहा, बीवी पूछती है कमाई कितनी हुई, बच्चे पूछते हैं कोई खिलौना लाए कि नहीं। एक अकेली माँ होती है जो पूछती है कुछ खाया कि नहीं। I'm sorry। आपसे मुझे पूछा में आना चाहिए था, वो सब नहीं कहना चाहिए था जो आपसे कहा मैंने। बट प्रॉमिस यू, फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा। I promise you।
आज बुरा लग रहा है इसलिए ऐसा कह रहा है। दिल हल्का हो गया इसलिए कह रहा हूँ मौसी। मैं बता रहा हूँ आपसे, अब जो भी कहेंगी ना वैसे ही करूँगा मैं। कर प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब जैसा कहेंगी वैसा करूंगा। अप्पू से प्यार ना करने के सिवा। उसके अलावा मैं जो कहूंगी वो करेगा, सब जो मांगूंगी करेगा। सब चलो ठीक है, तो सुन। कल मैं घर में श्री सत्यनारायण जी की पूजा रख रही हूँ। क्या? एक और पूजा? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा टाइम पूजा में रहूंगा। स्टार्ट से लेकर एंड तक जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। और बताइए आपको क्या चाहिए? मालती जी का नंबर। करूंगा। वैसे अविनाश, अगर गुस्से को बैंक में रखें तो पैसे मिलते हैं क्या? नहीं ना, इसीलिए कह रही हूँ गुस्सा अंदर दबा के मत रख, निकाल दे बाहर। आप रहने दो माँ, आप ऐसे जता रही जैसे मेरे गुस्से से आपको कुछ फर्क पड़ता है। कि ना दूसरी बार बोल चुका है, बहुत बुरा लगता है मुझे ऐसे जब बोलता है तब। मेरे किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? माँ, अच्छे बुरे की बात नहीं है, फ़र्क की बात है। और आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी बेटियों की ज़िंदगी सेट करने में लगी है, आपके पास मेरे लिए टाइम कहाँ है? यहाँ पर आपको रश्मि और मेरी चिंता नहीं है, वहाँ पर उर्मिला आंटी गुस्से में बैठी है। आज उर्मिला आंटी ने रश्मि को मेरे सामने थप्पड़ मारा है और साफ साफ मना कर दिया कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। पर आप टेंशन मत लीजिए, आप आरू और अप्पू दी की लाइफ सेट कीजिए, मेरा क्या है, मैं देख लूँगा अपना। ताने मारने में अव्वल नंबर बन गया ना। मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू एक मिनट रुक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मेरी माँ ने मुझे एक ही सोने का हार दिया था, उसे तोड़वा कर ये कंगन बनाए हैं। आरू और अप्पू के लिए नहीं बनवाए, रश्मि के लिए बनवाए। शादी करके जब इस घर में पाँव रखेगी ना तो मेरी बेटी को मैं ये दूंगी। फर्क नहीं पड़ता है ना। तेरे पापा और मैं मथुरा गए थे तो ये बाल गोपाल है ना, मैं तेरे और रश्मि के लिए लाई थी कि जब तेरी फैमिली आगे बढ़ेगी ना तो ये लड्डू गोपाल मैं तुम दोनों को दूंगी। तेरी शादी के सपने सजा रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ अपने हिसाब से, और तू कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उर्मिला आंटी शादी नहीं होने देगी माँ। वो हाँ कहेगी, देखना तू। अविनाश, रिश्ते सुधर सकते हैं। अगर सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया तो क्या हम पूरी की पूरी सब्जी फेंक देते हैं क्या? नहीं ना, हम कोशिश करते हैं, एक दो आलू डाल के, मसाला डाल के, मेहनत करके हम उसका स्वाद ठीक कर ही लेते हैं। बस वैसा ही है रिश्तों का, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा इंतजार, रिश्ते ठीक हो जाते हैं। तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और माना कि मैं उर्मिला को उर्मिला भाभी बुलाती हूँ, लेकिन हम आज से थोड़ी जानते हैं। हम जब से इस घर में रहने आए तब से हम जानते हैं। अब मोहल्ले की दो चार औरतों की बातें सुनकर मुंह फुलाकर बैठ गई हैं, तो उन्हें कैसे मनाना है कि तू मुझ पे छोड़ दे, है ना? थोड़ा सा भरोसा रख। और बेटा, कुछ चीजें है ना अपने नसीब में लिखी हुई होती है, उसे कोई नहीं बदल सकता। हम सब जानते हैं कि रश्मि की शादी नहीं हुई है, वो कंवारी है ना, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा वक्त वो कहाँ होती है? इस घर में। इस घर की बहू नहीं बनी है, लेकिन फिर भी काफी सारी जिम्मेदारियां और काफी सारा ध्यान वही रखती है ना। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरी शादी सिर्फ रश्मि से होगी। अनिल, आपको आंटी पार्टनर का नंबर क्यों चाहिए?
आंटी से सीधा आंटी पार्टनर। कमाल है बेटा, बड़ा लंबा सफर तूने बहुत जल्दी तय कर लिया। इट्स ओके। अभी अपराजिता की पूरी फैमिली को इनवाइट करना है तो बात तो मालती जी से ही करनी पड़ेगी ना मुझे। आप उन सब आप अपराजिता की पूरी फैमिली को पूजा के लिए बुला रही हैं इस घर में। वाह, गुड आइडिया मॉमसी, बहुत बढ़िया आइडिया है ना भैया? यस, आई सेकंड दैट। अरे अब तू मेरी खुशी का इतना ख्याल रखता है तो मुझे भी तो तेरी खुशी का ख्याल रखना है ना। चल अब जल्दी से नंबर भेज। भैया नंबर जल्दी। ऑफ कोर्स भेज दिया मैंने। इट्स ऑल डन। अब जो करना है आपको करना है। एक चीज, छोटी सी चीज। रक्षित, एक सेकंड। नहीं, मैं चेक कर रहा था आपकी तबीयत ठीक है ना। रक्षित वो सेकंड चीटू चेक कर रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। दोनों कंफर्म हो गया। अब मैं आराम से जाकर चेंज करता हूँ। रक्षित, जी मॉमसी। पेट तो तेरा खुशी से ही भर गया होगा। 100%। मैं भी आता हूँ भैया। एक मिनट विवान, पूजा के दिन तुझे भी घर पे ही रहना है। अब पूजा है तो मैं यहीं रहूंगा, डोंट वरी। और कुछ काम हो मुझे बता दीजिएगा, मैं सब कर लूंगा। तू काम भी करेगा? ऑफ कोर्स, सब संभाल लूंगा मॉम। इनफैक्ट मैं तो अभी जा रहा हूँ अरेंजमेंट करने। अगर कुछ भी हो आप प्लीज मुझे कॉल कर देना। बाय मॉम। क्या हो पापा? कुछ नहीं। तू चिंता मत कर, मैं उर्मिला को मना लूंगी, ठीक है? तू बैठ शांति से। ओह नहीं मानी तो? आपको मैं हूं ना, मैं मना लूंगी। जब तक उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती वो नहीं मानेंगे। और उनकी प्रॉब्लम ये है कि मैं हूँ इस घर में और मैं डिवोर्स्ड। अप्पू, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तो ये अपने सर पे मत ले। अप्पू, दोष की बात नहीं है पापा, जिम्मेदारी की बात है। इस घर पे जो मुसीबतें आई हैं वो मेरे यहाँ आने के बाद ही आई हैं। मुझे यहाँ से चले जानी चाहिए, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं वापस पद्मा आंटी के घर चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही है तू ये? दी, मेरी परेशानी का गलत मतलब मत निकालो। मतलब नहीं निकाल रही, बस तेरी परेशानी का हल निकाल रही हूँ। और ये इतनी बड़ी बात तो है भी नहीं। मतलब मैं कहीं दूर तो नहीं जा रही, इसी मोहल्ले में रहूंगी, आते जाते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि अलग रह रहे हैं। और वैसे भी एक उम्र के बाद बच्चे अलग रहते हैं ना माँ बाप से। वाह, क्या आइडिया है। मतलब हम सब लोग यहाँ रहेंगे और तू वहाँ अकेली रहेगी। घर पे अकेले रहने से कोई अकेला नहीं हो जाता ना। आप सब होंगे मेरे साथ, मैं मैनेज कर लूंगी और सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी मिल जाएगा। अविनाश और रश्मि की शादी हो जाएगी, आरू की सास को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी प्रॉब्लम मेरे यहाँ आने से ही शुरू हुई है ना। मेरी वजह से सारे प्लान्स खराब हुए। अरे तो होने दे। प्लान की तो फितरत ही ऐसी कि बदलते रहते हैं, तो कोई अपने अल्टे पलटे थोड़ी हो जाते हैं। तो मेरी वजह से रश्मि और अविनाश की शादी ना हो, ये तो मैं नहीं होने दे सकती। दी, उर्मिला आंटी की शर्त है कि मेरी बहन मेरे साथ नहीं रह सकती तो मुझे ये शादी नहीं करनी। तेरा दिमाग खराब हो गया? एकदम ठिकाने पे। क्या? आप भी घर छोड़ रही है ना, मैं भी घर छोड़ दूंगा। अरे अभी आप ही ने कहा ना कि बच्चे अकेले रह सकते हैं, मैं भी रह लूंगा। अच्छा, तू जाना चाहता है? अब तू बता कहाँ जाएगा? पद्मा आंटी का एक और फ्लैट है, मैं किराए पे ले लूंगा। अभी अरे अभी एक बार पता नहीं सब मुझे क्यों ड्रामा क्वीन बोलते हैं, जबकि इस घर में सारे ड्रामे अप्पू दी की वजह से होते हैं। वाह, क्या दोनों ने प्लान बनाया है। एकदम खराब प्लान है। एक को वहाँ जाना है, एक को वहाँ जाना है। मालती जी बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लान बिल्कुल बेकार है। बेकार? बुआ जी, मतलब इस प्लान का कोई अवार्ड शवार्ड होता ना तो तुझे मिलता। राम राम। ये गणेश जी, ये परिवार भी ना। माँ, माँ क्या हुआ
सुधा आंटी का फोन आपके फोन पे क्यों? मुझे क्या पता। ये सुधा मुझे क्यों फोन कर रही है? नहीं होगा, कुछ काम होगा, आप कर लीजिए ना बात। मैं बात करूँ? उठेगी? मैं नहीं बात करूँ। अरे गोलू, तेरी बीवी से क्या काम होगा उन्हें? मुझे तो बड़ी घबराहट सी हो रही है। क्यों? अरे मम्मी फोन ही मत उठाओ, आंटी ना बहुत ही गंदा सुनाती है, पूरे दिमाग का ना दही हो जाएगा, पूरी खट्टा वाला। फोन काट तो बात खत्म। नहीं, फोन मत काटना। अरे नहीं तो सुधा ना सुपरखा बन जाएगी। फोन बिल्कुल मत काटना। अरे मम्मी फोन उठाओ ही मत ना, आप बिजी भी तो हो सकते हो। अरे अभी बिजी हो सकती हैं, बाद में तो फ्री होंगी, कभी ना कभी तो कॉल बैक करना पड़ेगा ना माँ। आप बात कर लीजिए तो डर ही खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। आप फोन उठा के कर लो, आप बात कर लो ना। पापा आप बात कीजिए, क्या हो गया? आप बात करो। मैं क्यों? मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरा जवान बेटा है ना। नहीं करना, तू डर मत, मैं हूँ ना। माँ आप बात कीजिए, क्योंकि आपको फोन किया है, आप नहीं उठाई ना तो रूट हो जाएगा। ये लीजिए। कट हो गया। लो, सोचते सोचते फोन ही कट हो गया। थैंक गॉड। अच्छा हो गया। हे भगवान। ए बेटा, तू ना वो रक्षित को पहले फोन करके उसे पूछ कि वो सुधा मुझे क्यों फोन कर रही है बेटा। हाँ, मैं बात करके आती हूँ। एक मिनट। अरे बाप रे। हाँ हेलो, सॉरी, वो इतनी रात का ही फोन कर रही हूँ। एक्चुअली माँ के फोन पे ना सुधा आंटी का फोन है। पता है, और डर के मारे आंटी पार्टनर ने फोन नहीं उठाया। आपको कैसे पता? अरे पार्टनर है मेरी, इतना तो पता ही होगा। अरे शर्माओ, फोन उठाओ, करना मना है। मॉमसी 3 बार फोन कर चुकी है, पता है? आपको ये सब कैसे पता? आपने कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया क्या यहाँ? नहीं फटूका, मॉमसी मेरे साथ ही है। फोन क्यों कर रही है? अरे फोन उठाओगी तो पता चलेगा ना। अच्छा ठीक है, ओके। ये फिर से फोन है। हाँ तू वो बात कर बेटा। अरे बोले कि हेलो। हेलो, नमस्ते आंटी, माँ से बात कीजिए। हेलो, नमस्ते सुधा जी। नमस्ते मालती जी। मैं समझ सकती हूँ मेरा फोन आने के बाद आप थोड़ी असहज में पड़ गई होंगी। बात दरअसल ये है कि हमारे बीच में इतनी अनबन जो हुई है, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना, बिगड़ी को बनाया भी जा सकता है। इसीलिए हमारे बिगड़े हुए रिश्ते को बनाने के लिए मैं पहला कदम ले रही हूँ। कल मैंने हमारे घर में श्री सत्यनारायण जी की पूजा रखी है और मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। परिवार से कहने का मतलब ये है कि आपको सभी को लेकर आना है। भाई साहब, अपराजिता, बुआ जी, आपका बेटा, बेटी, सह परिवार। आएंगे, सब आएंगे। पर हाँ, आपके बेटे का रिश्ता जहाँ तय हुआ है वो रश्मि। हाँ, रश्मि के माता पिता को भी हमारी तरफ से न्योता दीजिए। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ उनके परिवार को बुलाना अच्छा नहीं लगेगा ना आपको। आपकी मोहल्ले की जो सहेलियां हैं उन्हें भी इनवाइट कर दीजिए। प्रभा मधु भारती। अब नाम तो नहीं जानती मैं, लेकिन हमारी तरफ से इनवाइट जरूर कीजिएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर रखती हूँ फोन। कल पूजा में मुलाकात होगी। जय गणेश। कड़ा कट गया। माँ आप ठीक तो हैं? मालती जी आप ठीक तो हैं? अरे सुनिए, क्या हो? माँ क्या हुआ? अरे आप ठीक तो माँ क्या हुआ? पानी सांस नहीं आ रही। माँ सांस नहीं आ रही। पानी।
ठीक है आप? ये सुधा से बात करना तो मेरे लिए वो पहाड़ चढ़ने से ज्यादा मुश्किल था। सुधा आंटी तो यहाँ से बहुत नाराज होकर गई थी, फिर अचानक इतनी अच्छे से बात कर रही है। क्या चल रहा है उनके दिमाग में?